हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग नया टॉपिक कंपनी ऑफिशियल्स बिकम नवाब देखेंगे हम लोग। कल हम लोगों ने बैटल ऑफ प्लासी इन 1757 एंड बैटल ऑफ बक्सर 1764 देखा। और इन दो जो बैटल हुए, जो स्ट्रगल हुए कंपनी के भारतीय नवाबों से, तो उसका रिजल्ट निकला कि कंपनी दोनों बैटल में विजय प्राप्त किया और यहाँ पे धीरे धीरे एक व्यापारिक कंपनी से सत्ता के करीब आना शुरू हो गई थी। और 1765 में मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल का दीवान नियुक्त कर दिया, यानी बंगाल का जो भी राजस्व इकट्ठा करने का काम था वो कंपनी को मिल गया। लेकिन फिर भी कंपनी डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से शासन कराना या करने में विश्वास नहीं कर रही थी। उसका मानना था कि उसे राजस्व मिलना चाहिए, उसे बिना कर दिए व्यापार करने की छूट मिलनी चाहिए। शासन में उसका ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। शासन भी यहीं के लोग करें, न कि खुद प्रत्यक्ष तौर पे करने का उसमें कोई इच्छा थी। अब यहाँ पे देखें हम लोग कंपनी के अफसर कैसे नवाब बन बैठे। तो नवाब की मीनिंग क्या है, क्या तात्पर्य है? तो इसका मतलब तो यही है कि कंपनी के पास अब सत्ता और ताकत थी, लेकिन इसके कुछ और भी फायदे थे। कंपनी का हर कर्मचारी नवाबों की तरह जीने का ख्वाब देखने लगा था। प्लासी के बैटल के बाद बंगाल के असली नवाबों को इस बात के लिए बाध्य कर दिया गया कि वे कंपनी के अफसरों को निजी तोहफे, निजी पर्सनल गिफ्ट्स टू कंपनी ऑफिशियल्स, निजी तौर पे कंपनी के जो ऑफिसर्स थे उनको जमीन और बहुत सारा पैसा दें। खुद रॉबर्ट क्लाइव ने ही भारत में बेहिसाब दौलत जमा कर ली थी। 1743 में जब वो इंग्लैंड से मद्रास चेन्नई में आया, अब चेन्नई में उसका घर था, तो उसकी उम्र 18 साल थी, 18 ईयर्स ओल्ड। 1767 में जो 2 बार गवर्नर रहने के बाद हमेशा के लिए भारत से रवाना हुआ, तो यहाँ उसकी दौलत 4,1102 पाउंड के बराबर थी। दिलचस्प बात यह थी गवर्नर कि अपने दूसरे कार्यकाल में उसकी कंपनी के भीतर फैले भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम सौंपा गया था, जो कि खुद भ्रष्टाचार में शामिल था। लेकिन 1772 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने उसे खुद भ्रष्टाचार के आरोप में अपनी सफाई देनी पड़ी। सरकार को उसकी अकुत संपत्ति के स्रोत सस्पिशियस लगे, यद्यपि उससे भ्रष्टाचार के आरोप से तो बरी कर दिया गया, लेकिन 1774 में उसने सुसाइड कर लिया। वही रॉबर्ट क्लाइव जिसे भारत में कंपनी के शासन को स्टैब्लिश करने का फाउंडर माना जाता है, लीडर माना जाता है। कंपनी के सभी अफसर क्लाइव की तरह दौलत इकट्ठा नहीं कर पाए। बहुत सारी बीमारियों और लड़ाई के कारण कम उम्र में मौत का निवाला बन गए। इसके अलावा उन सभी को भ्रष्ट और बेईमान मानना भी सही नहीं। उनमें से बहुत सारे जो ऑफिसर्स थे वो साधारण परिवार से आए थे। उनकी सबसे बड़ी इच्छा यही थी कि भारत में ठीक ठाक पैसा कमाएं और ब्रिटेन जाकर अच्छी जीवन बिताए। जो जीते जी धन दौलत लेकर वापस लौट गए, उन्हें वहाँ आलीशान जीवन जिया, फ्लैशी लाइफ, एंड उन्हें वहाँ के लोग नवाब
जो यहाँ का नवाब था उसी को नवाब बोलते थे वहाँ पे। यह भारतीय शब्द नवाब का ही अंग्रेजी संस्करण बन गया था। लोग उन्हें अक्सर नए अमीरों और सामाजिक हैसियत में रातों रात ऊपर आने वाले लोगों के रूप में देखते थे। नाटकों और कार्टूनों में उनका मजाक उड़ाया जाता था। ये कंपनी के नवाब बन गए जो ऑफिसर्स थे। कंपनी का शासन फैलता गया। कंपनी रूल एक्सपेंड्स। कंपनी ने शासन कैसे बढ़ाया, तो बैटल ऑफ बक्सर और उसके पहले 1757 में बैटल ऑफ प्लासी, इन दोनों बैटल में ब्रिटिश कंपनी को विजय मिली और धीरे धीरे अपना जो क्षेत्र था व्यापार से अब सत्ता की तरफ भी लाना शुरू कर दिया। तो इसी के अंतर्गत जो बैटल ऑफ बक्सर के बाद जो संधियां हुई, तो कंपनी ने अपना एक ऑफिसर नियुक्त किया जिसे रेजिडेंट बोला गया। वो सभी इंडियन स्टेट में रहता था और एक तरह से वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक ऑफिसर्स था जो रिपोर्ट देता था। तो इसी समय इन्होंने एक पॉलिसी लाई थी जिसको बोलते हैं सब्सिडरी अलायंस, सहायक संधि। इसके अंतर्गत जो रियासत इस बंदोबस्त को मान लेती थी उसे अपने स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं रहता था। वो अपना इंडिपेंडेंट आर्मी फोर्स नहीं रखते थे और सहायक सेना के रख रखाव के लिए कंपनी को पैसा देती थी। और इस सहायक संधि यानी सब्सिडरी अलायंस के अंतर्गत कंपनी उस क्षेत्र, उस रियासत की सुरक्षा का कार्यभार अपने कंधों पर ले लेती थी। अगर भारतीय शासक रकम को अदा नहीं कर पाते थे तो जुर्माने के तौर पर कंपनी उनका शासन अपने हाथों में ले लेती थी। उदाहरण के लिए रिचर्ड बिलेजली गवर्नर जनरल 1798 to 1805 उस समय अवध के नवाब को अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर कर दिया क्योंकि नवाब सहायक सेना के लिए पैसा अदा करने में चूक गए थे। इसी आधार पर हैदराबाद के भी कई इलाके छीन लिए गए। यानी राजस्व इकट्ठा करने के साथ साथ अब कंपनी अपना रिप्रेजेंटेटिव इन रियासतों के अंदर रखना शुरू कर दिया और प्रत्यक्ष तौर पर दखल देना शुरू कर दिया। तो इस तरह कंपनी ने अपना व्यापार, अपना व्यवसाय, अपना साम्राज्य, अपना शासन, अपना क्षेत्र फैलाने में सफल रही। थैंक यू।